के ट्रांजेक्शन्स का क्या मतलब है और कैसे करेंगे इसको। तो इसमें मेन चीज़ तो ये है कि हमें मान लो कोई एरे मिलेगी, कोई भी कुछ भी मान लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल तो मैं लेके चलूँगा 9 6 7 6 3 और 8 का। ये एरे लेके चलूँगा। मतलब क्या ये उसके प्राइस हैं, स्टॉक प्राइस 1 डे पर, सेकंड डे पर, थर्ड डे पर, फोर्थ डे पर, फिफ्थ डे पर, सिक्स डे पर। तो इंडेक्स इसके 0 1 2 3 4 5। अभी एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ अभी कुछ वो नहीं कंसिडर कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि हम करेंगे क्या। डेज लेंगे ऐसे, मतलब इंडेक्स होंगे जो हमारे के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लिया। तो ट्रांजेक्शन के नंबर मतलब के, ठीक है, के हम लेंगे ऐसे नीचे की तरफ 2D एरे बनाएंगे, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे। और के होगी 0 ट्रांजेक्शन, 1 ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन, 3 ट्रांजेक्शन, 4 और ऐसे सोन जितनी भी, ठीक है। फिर ऐसे एक नेट सा बन जाएगा, चार्ट सा। तो अगर मान लो मेरे को 3 ट्रांजेक्शन दे रखी है और मुझे 6 उसकी एरे है, मतलब 7 डेज की एरे है, तो 6 हो जाएगी वो, ठीक है। 7 डेज की एरे मतलब 6 हो जाएगी, ठीक है। उसका जो इंडेक्स होगा लास्ट एलिमेंट का 6 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ तक 6th एलिमेंट तक, जो 6th इंडेक्स पे एलिमेंट रखा है लास्ट एलिमेंट तक, और 3 ट्रांजेक्शन दी है मुझे कि तुम सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन स्टोर कर सकते हो, तो वो वैल्यू यहाँ स्टोर होगी, ठीक है, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ स्टोर होगी 3 और 6 की। मतलब है 6 कह रहा हूँ, 7 एलिमेंट वाली एरे के लिए अगर मैं 3 ट्रांजेक्शन लगाऊंगा तो उस वैल्यू को यहाँ स्टोर करूंगा। अब इस चार्ट का बस ये मतलब समझो, ये चीज़ क्लियर है। इस चार्ट में वैल्यू कैसे स्टोर होंगी। हेलो, 6th या 7th डे तक कह रहा है, कितना हुआ अभी तक। हाँ 6th इंडेक्स मतलब 7th डे, ठीक है, 7th डे तक। अभी मान लो एरे भूल जाओ ये जो लिखी है, अभी सिर्फ एक सिंपल चार्ट कंसिडर करके चलते हैं। 7th डे तक 3 ट्रांजेक्शन करने के बाद, सिर्फ अब इनफाइनाइट नहीं कर सकते, अब सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वहां तक जो हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला वो हम यहाँ स्टोर करेंगे इस डिब्बे में। ये चीज़ क्लियर है सबको। हाँ मुस्कान, हाँ इन डिब्बों में रखा क्या जा रहा है, इन डिब्बों में वो वैल्यू रखी जा रही है जो वहां तक, उतनी एरे तक और उतनी ट्रांजेक्शन पे हो सके। तो मतलब अगर मान लो मैं पहला दिन ले रहा हूँ कि सिर्फ एक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेरी एरे में सिर्फ 3 दिन है, तो वो है 0 1 2, 3 ही एलिमेंट है। तो जो मैं एक ट्रांजेक्शन करके, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ 4 6 7, ठीक है। इसमें बताओ बेस्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी। हेलो, हेलो, हेलो। 4 7 बेस्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी, ट्रांजेक्शन प्रॉफिट क्या होगा बेस्ट। 7 3 7 7 कैसे, आज खरीद के आज तो बेच नहीं सकते, ठीक है मुस्कान। अच्छा हाँ हाँ ठीक है नहीं तो फिर 7 भी क्यों कर रही है, तो 4 पे खरीद 4 पे बेच, 4 + 6 + 7 हो जाता फिर तो अभी मान लो अगर इसमें वो निकालें तो 4 - 7 - 4 यानी कि 3 बेस्ट आंसर आ रहा है, 3 का प्रॉफिट, ठीक है साहिल, ये चीज़ क्लियर। साहिल,
क्या बता रहा था? मेरा नेट ड्रॉप, कॉल ड्रॉप हो गई थी यार, नेट चला जा रहा। ये चीज समझ आ गई इन डिब्बों में क्या रख रहे हैं? हाँ, डिब्बों में तो आ गई। ठीक है। उसके बाद मैंने ऐसे एग्जांपल लिया 3 डेज का एक स्टॉक प्राइस लिया है, मतलब 3 एलिमेंट्स की जो 0 1 2 होंगे इंडेक्स। अब इस 4 6 7 के लिए बेस्ट प्रॉफिट क्या होगा, बेस्ट ट्रांजैक्शन क्या होगी साहिल? एग्जाम्पल कल वाले में से ही पूछ रहे थे। क्या? नहीं, कूल जो डाउन कल वगैरह नहीं वाले कह से रहा, थोड़ी। तो मैं वो कह रहा हूँ जो अच्छा। सिंपल प्रॉफिट क्या होगा। हेलो, हाँ हाँ, बताना क्या सिंपल होगा। पूछ रहे हैं ना, 3 और हाँ सिंपल। 7 माइनस लास्ट में माइनस। 7 - 4, ठीक है, इक्वल टू 3। मतलब इस दिन खरीदेंगे, इस दिन बेच देंगे, 3 का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट है यहाँ पे। और ट्रांजेक्शन भी हमने एक ही करी, ठीक है। तो मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट्स की एरे थी, मतलब सेकंड इंडेक्स तक, और मैंने ट्रांजेक्शन एक करी, और वो एरे थी मेरी 4 6 7। तो यहाँ पे स्टोर होगा वो नंबर 3 जो 7 - 4 आकर के आया। अब समझ आ रहा है डिब्बे में एग्जैक्टली क्या रखा जा रहा है सबको? हेलो, 3 एलिमेंट्स की एरे, मतलब 0 1 2, ठीक है। 3 एलिमेंट्स की एरे और सिर्फ एक ट्रांजेक्शन अलाउड है। तो अगर मान लो 4 6 7 एरे होती, तो यहाँ पे 7 - 4 3 रखा गया है। अब समझ आ रहा है क्या रखा जा रहा है डिब्बों में हाँ सबको? हाँ अब इन्हें हम भरेंगे कैसे, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो n³ बनेगी। तो इसलिए बहुत तगड़ा, मतलब सिंपल अप्रोच जो है इसकी बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है समझने के लिए, क्योंकि लूप के अंदर लूप लगेगा। तो पहले दिन, यहाँ पहले दिन 0 ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करी, तो प्रॉफिट 0 सब में, चाहे कितने एलिमेंट्स की एरे हो, ठीक है, सारा प्रॉफिट 0। पहले ट्रांजेक्शन में ना मैं इस दिन खरीद सकता, ना मैं इस दिन तो 0, ठीक है, समझ आया? हेलो, बोल कोड यार फटाफट। दोबारा बता दो। ये अभी लास्ट पॉइंट। हाँ। अब मैं जो भी इस ब्लू पेन से लिखूंगा वो तो होगा प्रॉफिट, ठीक है। अब पहले 0 दिन, मतलब क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे है, डे 0 मतलब फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे पे हमने क्या करा, ट्रांजेक्शन 0 थी, ठीक है। मैं कुछ ना खरीद सकता हूँ ना बेच सकता हूँ। तो जब कुछ खरीद बेच नहीं सकता, प्रॉफिट कितना हुआ? ये 0 लिखा गया, समझ आ गया? ठीक है। बाकियों को? हाँ हाँ अब मैं सेकंड डे पे चला गया, पर खरीद बेच तो अभी भी कुछ नहीं सकता, ट्रांजेक्शन 0 क्या रखी है यहाँ पे। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मतलब ट्रांजेक्शन ही नहीं कर सकता, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो चाहे मैं 7th डे तक चला जाऊँ, चाहे मैं सॉरी 9th डे तक चला जाऊँ, एक मतलब 9th डे तक चला जाऊँ, चाहे 10th डे तक, यहाँ पे सारे प्रॉफिट 0 आएंगे। ये चीज़ क्लियर हुई? हो गई। सबको? अब एक चीज़ और देखना, अब ये चार्ट में इसके बाद एक दूसरा चार्ट बनाऊंगा जिसमें हम ये वाली कंसिडर करके चलेंगे। अभी बस थोड़ा समझाया। अब एक चीज़ हो, अब मान लो मुझे यहाँ कोई वैल्यू रखनी है, इस पे जो मैंने पहले डॉट करा था, यहाँ कोई वैल्यू रखनी है, मान लो मुझे इधर कोई वैल्यू, इस डिब्बे में कोई वैल्यू रखनी है मुझे। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो देखना, सब समझना जरूरी है। एक तो मुझे ये ज़रूर चाहेगा कि पिछले दिन तक उतनी ट्रांजैक्शन में क्या क्या कर लिया था। इस डिब्बे का क्या मतलब है, छठे दिन तक, 5 मतलब छठे दिन तक 3 ट्रांजेक्शन्स पूरी करके, छठे दिन तक 3 ट्रांजेक्शन 5 इंडेक्स पे 3 ट्रांजेक्शन पूरी करके यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी
और ये वैल्यू इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब अपनी अगली वाली वैल्यू में कंट्रीब्यूट करेगी। क्यों करेगी कंट्रीब्यूट? अब मान लो मैंने 3 ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ, ठीक है, और यहाँ मैंने कोई नंबर लिख दिया, मान लो कुछ भी लिख दिया मैंने, यहाँ पे 12 का प्रॉफिट पड़ा। 3 ट्रांजेक्शन करने के बाद 6ठे दिन तक मेरे को 12 का प्रॉफिट पड़ा। अब 6ठे दिन पे यहाँ पे जाने के बाद ये चीज़ तो मैं चेकिंग करूँगा ही ना कि मेरा पीछे वाला प्रॉफिट मेरे मतलब 3 ट्रांजेक्शन्स तो हो चुकी हैं, तो अगर ये ज़्यादा रहेगा तो मैं 12 यहीं लिखूँगा। आंसर समझना कि ये वैल्यू इससे पिछले वाली वैल्यू इसमें कंट्रीब्यूट क्यों करेगी, अपनी आने वाली हर वैल्यू में ये वैल्यू अपनी आने वाली अगली वैल्यू में कंट्रीब्यूट क्यों करेगी। ये चीज़ बहुत मतलब जरूरी है समझने के लिए। अगर मुझे इसमें वैल्यू डालनी है तो पहले तो मैं ये ज़रूर चेक करूँगा कि पीछे तक यहाँ तक जो वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, 3 ट्रांजेक्शन्स में, मान लो ये जो मैंने यहाँ पे छठा दिन, ये छठा दिन है, छठे दिन तक 3 ट्रांजेक्शन करने के बाद, छठे दिन तक 3 ट्रांजेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कमा लिया, और वो ही प्रॉफिट मैक्सिमम है, मतलब आने वाले मान लो कि मुझे पता आने वाले में भी क्या रखा जाएगा, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो मान लो मैं अगले उस पे चला भी जाऊं, अगले डे पे चला भी जाऊं, जब भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या ही रहेगा, पिछले वाला ही रहेगा, यही रहेगा। ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ किसको समझ आई? साहिल, खुशबू, मुस्कान? नहीं आई। मेरे को भी नहीं आई। आप तो अभी आए हो, तो आपको ये चार्ट ही समझ आ गया क्यों बनाया? नहीं, मैंने ज्वाइन किया था 28 पे। ठीक है। अच्छा, बस अभी ये देख लो कि अब मैं वापस जब एग्जांपल करूंगा फिर जब अच्छे समझ आएगा। अभी ये देख लो, एक ये मैं मतलब रट लो इस चीज़ को, एक तो इससे पिछले वाली इसकी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, और उसके बाद यहाँ से ऊपर वाली ये सारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी वैल्यू इस डिब्बे को भरने में कंट्रीब्यूट करेगी। वैसे ही ये सारी वैल्यू और ये वैल्यू इस डिब्बे को भरने में कंट्रीब्यूट करेगी। वैसे ही अगर मान लो मुझे ये डिब्बा भरना है, ये वाला, तो उसके लिए एक ये वाली वैल्यू और यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी वैल्यू इसको भरने में कंट्रीब्यूट करेगी। अभी वस्तु भी तक इतना रट, ठीक है। अभी जब एग्जांपल करूँगा जब समझा, बिना वैल्यूज के प्रीवियस और फाइनल में से मैक्सिमम देखेंगे ना क्या? हाँ, इसमें से और इन सब में जो आएंगी उसमें से मैक्सिमम देख के वो स्टोर कराएंगे। एक तो जो प्रीवियस डे तक हो चुका है मेरा, और यहाँ पे हर के लिए कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो इन सारों में से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडिडेट्स होंगे मेरे, इनमें से जो सा मैक्सिमम होगा वो मैं इस डिब्बे में फिल करूँगा। अभी बस तुम ये रट लो कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन 7 कैंडिडेट्स, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। इन 7 कैंडिडेट्स में से जो सा सबसे बड़ा होगा वो मैं यहाँ फिल करूँगा। वो क्यों करूँगा मैं ऐसा? अब मैं वो ये वाली चार्ट लेके चलता हूँ। हालांकि तुम देखोगे, उस पर मेहनत करते हैं, वापस एरे लिखता हूँ मैं। एरे है मेरी, क्या है, 9 6 7 3 और 8, और मैं ट्रांजेक्शन 3 के लिए चल रहा हूँ, k = 3 के लिए, ट्रांजेक्शन 3 के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा मैंने वो मान लिया, क्वेश्चन मान लिया, ठीक है। हम इसको लिखूँगा कैसे? एरे होगी ऐसे, नौवां एलिमेंट 0th इंडेक्स पे, छठा एलिमेंट 1st इंडेक्स पे, और दूर दूर कर देते हैं। नौवां एलिमेंट 0th इंडेक्स पे, छठा एलिमेंट 1st इंडेक्स पे, सातवां एलिमेंट 2nd इंडेक्स पे, 3rd एलिमेंट 4th इंडेक्स पे, और 8th एलिमेंट 5th इंडेक्स पे, ठीक है। के लिखनी है नीचे की तरफ, ट्रांजेक्शन 0, ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3। इसको चार्ट बना,
अच्छा, जो 2D एरे मिलेगी उसका साइज देखो क्या होगा। मान लो जो मैं 2D एरे बनाऊंगा किसी भी नाम से, जो मतलब ये एरे बनाऊंगा, इसका साइज क्या होगा? रोज n रोज कितनी स्क्वायर। होगी? k+1, ठीक है ठीक है। ये 0 एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, 0 1 2 3 0 भी आएगा ना, तो k+1 होगी। क्लियर? और हमारा जो वो होगा कॉलम होंगे वो होंगे 0 से 5 तक 6, मतलब n हमारा साइज है n। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है ये, इसका साइज क्या है। आई चारों को समझ ये चीज़ क्या? 7 2 3 4 आया सीधा, 3 कहाँ गया? एक 9 एलिमेंट गायब है। 6 7 6 9 3 8 6 आएगा। 7 3 8। मैंने क्या लिखा था? ये तो लिखा था 9 6 7, अच्छा 6 6 वापस से, अच्छा 0 1 2 3, अच्छा 3 नहीं है थर्ड एलिमेंट, ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये चीज़ बताओ पहले, ये चीज़ क्लियर है क्लियर है। हाँ चारों को? उसका साइज क्या होगा? ये n साइज इतने डिब्बे, और ये k ट्रांजैक्शन k+1, ये 0 भी ऐड करिए इसलिए, ठीक है। हेलो, ठीक है ठीक है। हाँ साइज सही कह रहा, 6 मिस कर दिया। 9 6 7 6 3 8 था, 9 6 7 6 पे थर्ड एलिमेंट, थर्ड वाला फोर्थ एलिमेंट, जो मेरा 8 वाला वो 5 है। अगर आज मैंने तुम्हें इसका एल्गो समझा दिया ना तो मेरे लिए एक तरह से बड़ी विक्ट्री हो जाएगी। दबा के मुश्किल चीज़ है। हाँ, अच्छा पहले तुम क्या कर रहे हैं? 0th डे पे सारी ट्रांजेक्शन 0। ये बात जिसको क्लियर नहीं है वो मेरे को डाउट पूछे अभी, ये कि पहले यहाँ पे 0 0 क्यों रखा है। ये बात जिसको क्लियर नहीं है वो फटाफट बोल पड़े मेरे से एकदम से। ये जो पहली लाइन में उन्होंने 0 भरे। हेलो, मैं मान के चल रहा हूँ ये कि मैं क्लियर है कि मैंने इसका फर्स्ट जो रो है उसमें 0 0 0 क्यों भरे। अब यहाँ आते हैं, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो होगा फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, एक ट्रांजेक्शन अलाउड है पर आज का ही दिन है, तो आज के दिन मैं खरीद तो सकता हूँ पर बेच नहीं सकता, तो प्रॉफिट कितना होगा मेरे पास? ठीक है, 0। क्योंकि या तो -9 हो सकता है या 0 हो सकता है कि मैं खरीद लूँ उसको, है ना, या 0 हो सकता है। और -9 और 0 में से कौन सा बेटर है? 0। ये बात चारों को क्लियर? हाँ अब मैं 2 ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, पर यार दिन तो आज का ही है, आगे तो बढ़, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ट्रांजेक्शन तो 3 करने को कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आज ही वो कर दो, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है वैसे, अगर यहाँ पे तो ये वाला पहला कॉलम 0 क्यों आया, ये सबको क्लियर है? आया ना? हाँ अब एक चीज़ है, मैं यहाँ पे इनका पिंक उसमें वो लिख दूंगा कि ये 0 क्यों आया, ठीक है। तो एक तरह से मान लेते हैं, जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि मैंने इसको बाय ऑन 0th डे, मतलब पहले दिन खरीद लिया और पहले दिन ही बेच दिया, एक ट्रांजेक्शन हो गई, इसलिए यहाँ पे 0 है। हालांकि ऐसा हम नहीं कर सकते, पर ये सिर्फ मैं ऐसे लिखने के लिए कह रहा था कि तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद ऐसे मैंने सेकंड डे पे 2 ट्रांजेक्शन करनी थी, तो आज खरीदा आज बेचा। ये 0 क्या है? 0 यहाँ पे ये दिखा रहा है एरे का ये इंडेक्स, यानी डे नंबर दिखा रहा है 0, मतलब ये डे नंबर दिखा रहा है, डे, ठीक है। इनको पिंक में लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5। तो अगर मैं 4 की बात कर रहा हूँ तो मतलब 5वें दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स मतलब 5वां दिन। तो B0 मतलब पहले दिन खरीदा पहले दिन बेच दिया, और 2 ट्रांजेक्शन करनी है तो फिर उसी दिन खरीदा और फिर उसी दिन बेच दिया। और 3 में क्या करता हूँ? B0 S0
B0 ऐसा हम करते नहीं है, एक ही दिन खरीद के बेच नहीं सकते, बस ये तुम्हें समझाने के लिए कि यहाँ पे 0 क्यों लिखा, ठीक है। ये 3 ट्रांजेक्शन करनी जरूरी थी तो कैसे करी, आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, आज खरीदा आज बेच दिया, आज खरीदा, 3 ट्रांजेक्शन मेरी पूरी हो गई, या 2 ट्रांजेक्शन पूरी करी हो गई और प्रॉफिट कुछ मिल गया। ये समझ आया B0 S0 क्यों लिखे, क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या कहा था, अगर मैं इसको देख यहाँ भरूंगा तो मैं ये और ये वैल्यू क्यों चेक करूंगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, जब मेरे पास एक ट्रांजैक्शन करने का मौका है और एक ट्रांजैक्शन हो भी सकती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 9 - 6, ठीक है, और मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, ये है मैं हूँ फर्स्ट डे पे, और अगर मुझे 1-1 भरना है, अगर मुझे 1-1 भरना है तो मैं क्या करूँगा, A(1) माइनस A(0) करूँगा, और उसमें जो 0-1 पे वैल्यू रखी होगी, इस पे 1 और 0 पे 0-1 पे जो वैल्यू रखी होगी वो ऐड भी करूँगा। अब ये समझना मैं करना क्या वाला हूँ यहाँ पे, ध्यान से इसका छोटा सा साइड में नमूना और बनाता हूँ। मैंने लिखा 9 6 0 उसमें वैल्यू करी हुई थी, और नीचे का मेरा कोई नहीं, मैं सेकंड डे पे आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये तो है मेरे एरे का वो प्रॉफिट, ठीक है, ये है मेरा 0th डे, मतलब मेरी 0 ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट, ट्रांजेक्शन के इक्वल टू 0 का प्रॉफिट है दोनों पर, 0th डे पे भी, पहले दिन पर भी, फर्स्ट डे पर और सेकंड डे पर, दोनों पे मेरा प्रॉफिट क्या है, 0-0 था, ठीक है। अब जब भी मुझे ये वाला ब्लॉक भरना होगा, ये वाला ब्लॉक भरना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इसकी वैल्यू देख रहा हूँ, 0 कहाँ रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है 0-0 पे, तो ये 0 रखा हुआ था 0-0 पे, और ये 0 कहाँ रखा है, ये 0 रखा है 0 और 1 पे, 0 और 1 पे, ये लिखा है 0 और 1 पे, ये इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये ठीक है, 0-0 पे ये 0 रखा है और ये 0-1 पे ये 0 रखा है, यहाँ पे ये इंडेक्स है एरे। अब तक कोई डाउट? अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी कोई एल्गो कुछ नहीं लगाया, बस ये बताया 0-0 कहाँ रखे हैं, और उसमें ये क्या है, ये इंडेक्स है, ये वाला राइट साइड वाला इंडेक्स है, और जो ब्लू वाला साइड है, ये मतलब लेफ्ट वाला साइड है, ये ट्रांजैक्शन। क्लियर, ये चीज क्लियर? हेलो, क्लियर। बाकी टीमों को कौन से वाला बॉक्स फिल कर रहा है तू? अभी मैं बस बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू 0-0 रखी है, ये इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, और उन कोऑर्डिनेट्स में राइट साइड क्या बता रहा है और लेफ्ट साइड क्या बता रहा है, ठीक है मुस्कान? हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, और इस कोऑर्डिनेट्स में राइट साइड क्या बता रहा है और लेफ्ट साइड क्या बता रहा है। नव्या और खुशबू, ये चीज क्लियर? हाँ। अभी मैं ये वाले 2-0-0 की बात करूँ, ये चीज क्लियर हो गया। फर्स्ट डे पे ये प्रॉफिट था, सेकंड डे पे प्रॉफिट था, और ट्रांजैक्शन अब तक कुछ कर ही नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हमेशा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो यहाँ पे 0-0 पे वैल्यू रखी है, वो वैल्यू जो 0-0 पे वैल्यू रखी है वो, प्लस जितने इंडेक्स तक मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं पहुंच चुका हूं, मतलब मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, यहाँ मैं पहुंच चुका हूँ, और ये इंडेक्स क्या है इसका इंडेक्स है 1, तो वो एरे का एलिमेंट माइनस ऑफ जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू है
जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं हमेशा ये नीचे वाला ये चीज फिल करूंगा, ये वाली जहाँ मैंने काटा मारा है, तो मैं उससे पिछले का सारा देख के चलूंगा जैसे मैंने ऐसा करा था। ठीक है, पर मैं वो वैल्यू क्या, यहाँ पे मैं वो वैल्यू क्या मानूं, यहाँ पे मैं वो वैल्यू क्या कंसिडर करूंगा, मैं वो भरने की बात कर रहा हूँ। तो 0 0 पे जो वैल्यू रखी एक तो वो, और यहाँ पे वैल्यू क्या रखी थी वो कौन बताएगा। 0 0 पे क्या वैल्यू रखी है, अब तक 0 रखा है। ठीक है, ये प्रॉफिट है 0th दिन का, 0 दिन तक का प्रॉफिट है, प्लस A1 माइनस A ऑफ कौन सा इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स 0। ठीक है, तो ये क्या आएगा 0 प्लस A1 पे क्या रखा है, A1 पे रखा है 6, और A0 पे क्या रखा है, A0 पे रखा है 9। इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी -3। अब ध्यान से वापस देखो, 0 0 ये कोऑर्डिनेट्स है इसके, कि मैं यहाँ क्या रखूंगा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। 0 1 ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। ये पहले दिन की बात हो रही है, दूसरे दिन की बात हो रही है। कोई ट्रांजैक्शन ना करने पर यहाँ पे ये प्रॉफिट्स कमाए थे, जो भी मैंने ये जो वैल्यूज लिखे यहाँ पे ब्लू पेन से, ये प्रॉफिट्स है। ठीक है, 0 0 पे जो वैल्यू थी वो थी 0। हाँ, हमने अभी देखा कि 0 0 पे मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस पे वैल्यू 0 थी। ठीक है, अब मुझे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इस दिन में रखने के लिए, मतलब अपने फर्स्ट दिन के लिए, अपने सेकंड दिन के लिए एक ट्रांजैक्शन करने के लिए सारी पॉसिबिलिटी चेक करूंगा कि या तो मैं कोई ट्रांजैक्शन करूँ ही ना, ठीक है, और मैं पहले दिन तक कोई ट्रांजैक्शन ना करूं, या फिर मैं एक दिन पे कोई ट्रांजैक्शन ना करूं। वो मैं सारी पॉसिबिलिटी देख के चलूंगा कि आज मैं क्या क्या ट्रांजैक्शन कर सकता हूं इस दिन पर। ठीक है, तो 0 पे क्या क्या वैल्यू आ रही है, ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही। हेलो, ये डिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू ऐड की थी हमने, ये वैल्यू इसमें ऐड क्यों करी, ये प्रॉफिट है पिछली ट्रांजैक्शन का, ये प्रॉफिट यहाँ पे रखा हुआ था, पिछले ट्रांजैक्शन का है, और आज वाली अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस एलिमेंट को इसमें से माइनस करके। सिंपल सी बात है यार, ये तो देख रहे हो। तो आज की ट्रांजैक्शन क्या है मेरी, 6 - 9। अगर मैं आज खरीद के इस पे बेच रहा हूँ 6 पे, तो ट्रांजैक्शन क्या है, 6 - 9 -3 की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और अगर मेरे पास कुछ प्रॉफिट रखा हो तो एटलीस्ट मैं उसे उसमें ऐड तो करूँ ताकि मेरा लोन कम हो जाए। और अगर यहाँ प्रॉफिट होता, मान लें यहाँ पे मैं 6 पे खरीद के 7 पे बेचता, ठीक है, तो 1 प्रॉफिट आ रहा है, 6 - 7 1। और यहाँ पे मान लिया कोई 0 की जगह 1 वैल्यू रखती, तो वो 1 + 1 प्रॉफिट होकर 2 प्रॉफिट हो जाता ना फिर मेरा। ये चीज समझ आ रही है, ये वैल्यू ऐड हाँ आ गई। आ गई। ये वैल्यू हम ऐड क्यों करी, ये वैल्यू इसलिए ऐड करी कि ये पहला प्रॉफिट रखा है यहाँ पे कुछ, और अब मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू भरनी है, तो मैं 6 - 9 तो करूँगा ही करूँगा, और वो करूँगा तो उसमें ये जरूर ऐड करूँगा जो मेरी पिछले ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट था। ये ट्रांजैक्शन में कर चुका हूँ, इसका प्रॉफिट मैं यहाँ जरूर ऐड करूँगा। ठीक है, अब वो मैं ऐड कैसे हमने इसमें करूँगा। एज्यूम किया है ना कि हमने 9 पे खरीदा है, वो तभी हमने माइनस किया है। हाँ, इसके लिए मैं सारी पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, तो पहले मैं यहाँ चेक करूँगा। तो यहाँ के लिए, इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ बन रही है कि 9 - 6 + 0 इज -3। अब ध्यान से इस वाले उस पर देखना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 1, ये 0 0 था, तो ये वाला 1 0 होगा या 0 1 होगा, एक्स्ट्रा ऐसे होता है ना, तो 0 1 होना चाहिए, इसको 0 1 रखिए। पहले रो का नाम आना चाहिए फिर कॉलम का, ठीक है, तो पहले 0 फिर 1, ठीक है, ये हुआ 0 0, ये हुआ 0 1, ठीक है। अब 0 1 वाले कॉलम पे देखो, जब मैं 0 1 वाले कॉलम पे हूँ,
ये इंडेक्स देख रहे हो? अब मैं क्या करूंगा, 0 1 पे जो वैल्यू रखी है वो कितनी है, वो 0 ही रखा है, ये वैल्यू भी 0 ही रखी है, प्लस करूंगा जिस एरे पे मैं खड़ा हूं उसका इंडेक्स, मैं अभी सेकंड डे पे हूं, यहाँ पे इंडेक्स क्या एरे का 1 है, मैं यहाँ पे किसी येलो से लिख के देता हूँ, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, इंडेक्स ऑफ टू डेट। उस दिन मान लो मैंने कोई ट्रांजेक्शन वो करी है, सेल करी है, तो उसका वो है, इस सेल करने का वो है कि आज मैंने कुछ बेचा है, तो आज मैं जो से दिन पे होऊंगा उसी दिन पे बेचूंगा, तो यहाँ पे आएगा A1 माइनस ऑफ, अब मैं 0 1 पे आ चुका हूँ, तो यहाँ इंडेक्स क्या हो गया, कौन बताएगा ये? अब मैं अपना इस दिन के लिए वो देख रहा हूँ, क्या बोलते हैं, हालांकि हम 1 डे पे 1 की ट्रांजेक्शन कर सकते, तो पहले तो ये चीज़ क्लियर है, ये और ये कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है, ये तो मतलब हमेशा यहाँ से यहाँ तक ही करना है, यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर वाला नहीं करना। अब ये बॉक्स क्यों नहीं करना, ये भी बताता हूँ कि मैं ये बॉक्स क्यों नहीं करना। अब हम छठे दिन पे 2 ट्रांजेक्शन कर ली, ठीक है, तो उसी छठे दिन पे 3 ट्रांजेक्शन करने का ये इसमें कोई इंक्लूडेशन नहीं दे सकता। क्या कह रहा हूँ मैं, वो देखो, इस चीज़ को समझो, हिंदी में समझो। छठे दिन पे 6 दिन पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो मान के चलते, यहाँ पे ये बताता हूँ मैं, इसकी वैल्यू, इस 0 को मैं यहाँ कंसिडर क्यों नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ से लेकर ये वैल्यू, और मतलब अगर मुझे ये भरना है तो मैं यहाँ से लेकर ये वैल्यू और सिर्फ ये वैल्यू, ये डिब्बा और पीछे के ये सारे डिब्बे ही वो क्यों कर रहा हूँ इंक्लूड, ये वाला डिब्बा इंक्लूड नहीं कर रहा जो इसके ऊपर ही है एटलीस्ट। मान लो ये इसके ऊपर वाला जो डिब्बा ये है 4th डे पे, 3rd इंडेक्स मतलब 4th डे पे, 4th डे तक मान लो मैंने एक ट्रांजेक्शन कर 1 ट्रांजेक्शन कर कोई प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, और अब मैं 5th डे पे जब जा रहा हूँ वहाँ प्रॉफिट करा चुका हूँ, यहाँ मैं बाय सेल कर चुका हूँ, यहाँ बाय सेल में कंप्लीट कर चुका हूँ, तो 5th डे पे जाके क्या मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ इस वाले प्रॉफिट से? नहीं कमा सकता, क्योंकि 5th डे पे जाके मैं सिर्फ बाय कर सकता हूँ, फिर अगर मैं यहाँ बाय सेल दोनों कर चुका हूँ। ये चीज़ क्लियर है? खुशबू, मुस्कान और नव्या, हाँ कि मैं ये वाला डिब्बा, इसके ऊपर वाला डिब्बा, मैं यहाँ बता रहा था ना कि यहाँ तक जाऊँगा, इसके नीचे वाला ये डिब्बा इंक्लूड क्यों नहीं कर रहा मैं इसके ऊपर वाला, ठीक है, अगर मुझे ये डिब्बा भरना है तो मैं इसके ऊपर वाला डिब्बा इंक्लूड क्यों नहीं कर रहा? उसका रीज़न ये है, मान लो मैं इस 4th दिन तक गया था, ये 3rd इंडेक्स यानी 4th दिन तक, और मुझे यहाँ भरना है, तो 4th दिन तक जो मैंने ट्रांजेक्शन कर ली प्रॉफिट, वो वहाँ तक मेरा बाय सेल दोनों हो चुका है, और फिर अगले दिन पे आके मैं दूसरी ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पाऊंगा। और वो खुशबू क्लियर है चीज़, हम उसके ऊपर वाला डिब्बा कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? हाँ। ठीक, अच्छा ध्यान से समझो, इसको भरना है तो इससे पिछले वाला ये ट्रांजेक्शन और ये जो यहाँ पे आया हुआ, इन दोनों में से जो सा बड़ा होगा वो यहाँ लिखेंगे। वापस समझो, यार हमें लास्ट ट्रांजैक्शन देखनी चाहिए ना, तू कह रहा है हमें सिर्फ लास्ट ट्रांजेक्शन देखनी चाहिए, पर एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरा जो इस ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट हुआ है ये वाला, ये इस वाले से बड़ा आ जाए, यानी कि ये वाला जो चीज़ है ये बिग आ जाए और जो ये वाली चीज़ है स्मॉल आ जाए, तो तू ट्रांजेक्शन इस वाली चीज़ के साथ करना पसंद करेगा या इस वाली के साथ? ऊपर वाले के साथ। बस इसलिए तो दोनों कंसिडर करने पड़ते हैं।
यार हमें मेरे को अपनी भी यार क्लियर नहीं हुई तुमसे। बाकी वो दूसरी वाली बिल्ली की क्लियर, उनका दूसरे से कोई मतलब नहीं, ये वाला क्लियर होता है। तो ना स्टॉक बाय की सबसे पहली वीडियो देख ली? नहीं। अच्छा, बाकियों को ये चीज क्लियर है कि मैं ऊपर वाला कंसीडर क्यों कर रहा हूँ? नव्या, मुस्कान और खुशबू को। हाँ नव्या और मुस्कान, ये तो क्लियर है, हाँ। लेकिन ये -3 वहाँ क्यों गया? ये -3 तो यहाँ आना चाहिए था। हाँ अरे मैं सिर्फ उसके लिए लिख रहा हूँ, वहाँ लिखा नहीं मैंने, ठीक है? अच्छा, फिर ठीक है, क्योंकि हमने उसके लिए देखा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, देख यहीं पे लिखता हूँ मैं -3, ठीक है? और क्या पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ से क्या है मेरे पास -3 आया, या तो मैं ये लूँ या अपना पिछले वाला 0 के साथ जाऊँ। तो किसके साथ जाना पसंद करोगे? 0। ठीक है, फिर -3 आया कैसे था, ये चीज़ इसको readjust करेंगे। क्या है, selective हो रहा है, वाह। तो तुमने बोला हम 0 के साथ जाना पसंद करेंगे, 0 और 0 तक बाय 0 पे हुआ और सेल भी 0 पे हुआ। ये चीज क्लियर है? बाय 0 को सेम उसको उठा लिया यहाँ पे, ठीक है? तुमने कहा ना पीछे वाले के साथ जाएंगे, तो बस वही का वही उसकी जो ट्रांजैक्शन थी वो इसके ऊपर लिख दी, क्योंकि 1 ट्रांजैक्शन अलाउड है। तो यहाँ देखो 1 ट्रांजैक्शन हो रही है, बाय 0 पे सेल 0। डन, ये समझ आ गया? इसके ऊपर हाँ। B0 है, 0 क्यों लिखा? क्लियर है चीज? एटलीस्ट साहिल को ना हो तो बाकी तुम दोनों को तो होनी चाहिए। साहिल तेरे को शुरू से सारी देखनी पड़ेगी। ये अगर 10 होता है तो 9 6 1 है, अगर 10 1 होता है 10 1 मतलब जैसे यहाँ पे 10 होता? 9 6 1 6। अच्छा यहाँ पे हाँ 10 होता, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ सही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या आता फिर? यहाँ पे 1 आता आया हाँ ना, ठीक है? तो उस हाँ 1 को मैं इसकी जगह लिखता, यहाँ पे 1 लिखता, और उसके ऊपर क्या लिखता? बाय ऑन क्या बोलते हैं, 0 और सेल ऑन 1। 0th डे पे बाय करा और 1 फर्स्ट, मतलब 0 का मतलब है पहला दिन और 1 का मतलब तो पहले दिन खरीद के दूसरे दिन बेच दिया। तो मैं इसके ऊपर ये लिखता हूँ, ठीक है? ठीक है। अभी तुम आगे और भी जब आओगे ना, हर तरह के वो देखने मिलेंगे इसमें, क्या बोलते हैं, वेरिएशन एंड तक आते हैं। अच्छा देखिए, ये तो लिख दिया यहाँ तक। अब इस वाले पे देखो, इस वाले पे वही चीज़ आएगी जो अभी वो कह रहा है साहिल। इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी? इस वैल्यू पे यहाँ से लेकर हमें 7 तक चेक करना है। तो 7 - 9 और जिस वैल्यू पे मैं हूँ वही की वही +0 कितना बनता है? -2। -2। तो या तो मैं यहाँ पे -2 रख सकता हूँ। मैं कहाँ से देखता हूँ? पूरा यहाँ तक, जिस डेट तक मैं आ गया वहां तक चेक करता हूँ। या तो मैं 9 पे खरीद के 7 पे बेच दूंगा और उसमें जब तक का जो प्रॉफिट था पिछला वो ऐड कर दूंगा। वापिस से सुनो, ये मेरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 पे खरीद कर 7 पे बेच दूंगा और जिस प्रॉफिट पे हूँ मेरे पास वो मैं ऐड कर दूंगा। वो वैल्यू है मेरे पास -2। पहली पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, सेकेंड डे पे खरीद कर थर्ड डे पे बेच दूंगा। 6 - 7 7 - 6 क्या करते हैं? 6 हाँ 7 नहीं 7 - 6 खरीदा नहीं, ना। 7 - 6। हाँ बेचने वाला तो वो आएगा ना, समझ रहा है ना सारे, जैसे यहाँ पे करा था ठीक है 7। ठीक है ठीक। ठीक है, तो 7 - 6 और जो प्रॉफिट है वो का वो ऐड कर दूंगा, ठीक है? 1 वेरी गुड। पॉसिबिलिटी हुई ये, एक पॉसिबिलिटी हुई 1, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो पीछे वाली ट्रांजैक्शन थी उसको ही रखता हूँ, ठीक है? और इसको क्यों नहीं ले रहा, वापिस से सुनो, इसको क्यों नहीं ले रहा? यहाँ पर थर्ड डे तक अगर मैं एक ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ तो उसी दिन के बाद मैं उसी दिन पर वापस से बाय और सेल नहीं कर सकता। सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लो मैं आज कहीं आज स्टॉक का प्राइस निकला है
और आज मैं पहले ही कुछ प्रॉफिट लेके खड़ा हूँ अपने पास, मतलब मेरे पास कोई शेयर ही नहीं है पॉकेट में, तो मैं आज कुछ बेच ही नहीं सकता, और आज कुछ बेच ही नहीं सकता तो उसका प्रॉफिट किस बात का, इसलिए इस ऊपर वाले डिब्बे को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो हम सिर्फ कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और ये डिब्बा, ये 3 डिब्बे चेक करेंगे इस डिब्बे को भरने के लिए। क्लियर? अब इन 3 में से बढ़िया वैल्यू कौन सी है? 1। ध्यान से देखना, मैं उसके ऊपर लिखूंगा क्या क्या। ये डाला मैंने 1 वैल्यू, बाय ऑन 1 सेल ऑन 2। सेकेंड डे खरीदा और थर्ड दिन बेच दिया, बाय ऑन 1 सेल ऑन 2। क्लियर? हाँ। चलो आगे चलते हैं। अब इसके लिए सारी पॉसिबिलिटी देखते हैं, मतलब ये अब 4 डिब्बे, 1 2 3 और ये 4 डिब्बे देखते हैं। कहाँ तक जाना है हमें? थर्ड इंडेक्स तक जाना है। 6 - 9 + 0, वापिस से -3 आ रहा है। 6 - 6 + 0, 0 ही आ रहा है। 6 और 6 - 6, 3 वाला 1 से, तो 6 - 6, अब 6 - 7 और +0 -1, -1 -3 0 -1, -3 0 -1, और एक ये पिछले वाली पॉसिबिलिटी 1। 1 क्या लो? 1 तो 1 और उसके डेज भी सेम, D1 S2, और कोई ट्रांजेक्शन कर ही नहीं है, पिछले वाली मान के चलते। वैसे अब ये 6 3 से 3 6 से भी छोटा है, तो यहाँ पे भी सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी या 0 आएगा, नेगेटिव वैल्यूज ही आएंगी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 वो लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। पर अब 8 इन सब में मतलब काफ़ी मतलब बढ़ा चुका है, 3 से बढ़ा चुका है, मतलब अगर कोई भी वैल्यू पिछले 1 से बड़े हो तो वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बनाएगी। तो अब इसका देखेंगे हम, ध्यान से सुनना अब इसका। इस डे के लिए मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, 8 - 9 और जो वो प्रॉफिट था वो का वही 8 - 9 और जो प्रॉफिट था वही, तो 8 - 9 -1, और ये प्रॉफिट ऐड करूँ तो उसमें -1 ही बचता है। ठीक है, 8 - 6 और आज का जो प्रॉफिट था वही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचती है हमारे लिए? 2। अरे भाई, तो 1 से बेटर है, तो और चेक करते हैं। 8 - 7 और आज का प्रॉफिट था जो 0, तो ये 1 आ जाएगा। 8 - 6 और फिर वापस से आज का प्रॉफिट ये कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, 8 - 3 और आज का प्रॉफिट ऐड करते हैं उसमें, तो 8 - 3 5, 5 + 0 5। बेस्ट क्या है इन सब में? 5 और आज की जो वो है 1, उससे भी बेटर है 5, तो इसको भी भूल जाएंगे। फाइव आ गया हमारा आंसर। अब इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा? इसके ऊपर मैं लिखूंगा चौथे दिन खरीदा था और 5वें दिन बेच दिया, B4 S5। ये कैसे लिखा मैंने? इसके ट्रांजेक्शन देख के, 8 5 - 4 हो रहा है ना, 5th इंडेक्स -4, तो इसलिए चौथे दिन को खरीदा, 5वें दिन बेच दिया। ये B4 S5 समझ आ गया? ये एक ही ट्रांजेक्शन अलाउड है तो एक ही पेयर मिलेगा तुम्हें, और यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन अलाउड है तो यहाँ पे हर उसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर 2 पेयर मिलेंगे ट्रांजेक्शन के। ठीक है, पहली रो समझ आ गई कैसे भरी? एक बात और ये बताया, मुझे डाउट है छोटा सा। ये हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, जैसे कि ये तो ऊपर वाली तो हो गई डेज, और ये जो ट्रांजैक्शन है, मतलब एक दिन में अगर एक ट्रांजैक्शन होते तो ये कैसे चलेगा, अगर 2 ट्रांजैक्शन होते तो कैसे हाँ चलेगा, ये कर रहे हाँ हैं। हाँ, 2 कंडीशन चेक करो। ठीक है, ये 2 कंडीशन कैसी? एक तो जो इनमें से मैक्स वैल्यू ढूंढेगी वो, ठीक है, और एक वो जो इनको कैंसिल करके देख रही है कि वो उससे बड़ा है नहीं। ठीक है, तो माइनस कर रहा है वो चीज़। देखिए, अब हम ये वाला भरने की कोशिश करते हैं, तो सिंपल है, यहाँ पे 0 तो उस पर क्या आएगा? वापस से 6 - 9 और ये प्रॉफिट ऐड करो तो -3 आ रहा है और ये 0 है, तो कौन सा बेटर है?
0 0 के ऊपर लिखूंगा क्या, 0 के ऊपर ये लिखूंगा B0 S0 B0 S0, ये दो ट्रांजेक्शन दिखाने, ये सब दिखाने के सेक से लिखा, ठीक है। अब इसको आते हैं, अब इस पे वापस से वही 7 - 9 हुआ -2, और जो इसका प्रॉफिट था वो 0 ही था, ये -2 है यहाँ पे। 7 - 6 1, और यहाँ तक का प्रॉफिट 0, तो यहाँ पे 1 है, ये डिब्बा हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब -2 1 और ये 0, इनमें से कौन सा बेटर है? 1 अब मैं इसके ऊपर क्या लिखूंगा, 1 के ऊपर buy on 0 sell on 0 buy on 1 sell on 2, buy on 0 sell on 0 buy on 1 sell on 2। समझ में आया कैसे लिखा मैंने इसको और इसको देखा, ठीक है, ये चीज क्लियर। आगे चले, मैंने इन 1 और 2 को देखा, पहले B और 0 ये तो सेम ही रहा, उसके बाद ये इसकी जो इसका सेम टू सेम है, उसके बाद हमने 2 - 1 करा था, इसलिए बाय ऑन 1 और सेल ऑन 2, ये तो सेम ही रहा 0 0, जो इसका है खुद का जो हमने प्रॉफिट ऐड करा था, जो इसमें प्लस वैल्यू करी थी, तो ये चीज़ तो हमने सेम रहेगी एक ट्रांजेक्शन को, जो हमने इसका प्रॉफिट इसमें ऐड करा, और जो हमने इसकी सेकंड ट्रांजेक्शन करी थी इसमें जो एडिशन करी है 0 प्लस कुछ करा है, वो प्लस क्या करा था 2 - 1 करा था, इसलिए बाय ऑन 1 और सेल ऑन 2। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हम कैसे कैसे बढ़ेंगे फटाफट देखना। 0 में क्या रख सकता हूँ 6 - 9, और ये 0 ऐड कर देंगे तो -3, 6 - 6 और 0 में ऐड कर देंगे 0, 6 - 7 इज -1, और 1 ऐड कर देंगे तो 0, तो -3 0 0 और 1 क्या बेटर है 1 सेम है 1 पिछले वाले 1, इसके ऊपर लिखूंगा क्या मैं B0 S0 B1 S2, ठीक है। अब ये 3 उससे भी छोटा है तो ऑफ कोर्स सेम, इसके लिए चेक करने की जरूरत आएगी, खुद कंटिन्यू कर लेना। B0 S0 B1 S2, ये 3 सबसे छोटा है तो 4 माइनस में ही आएंगे सारे। अच्छा 8 पे जाते हैं, 8 बदलता है हमेशा हमारा आंसर, इस बार देखते हैं 8 बदल पाएगा नहीं। 8 - 9 और ये जो प्रॉफिट है इसको ऐड करो तो -1 + 0 -1, 8 - 6 2, और इस प्रॉफिट को ऐड करो तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। 8 - 7 और इस वाले प्रॉफिट को ऐड करो तो 8 - 7 इज 1, 1 + 1 इज 2, 8 - 6 2 और 1 को ऐड करा 3 हो गया, 8 - 3 5 और इसको ऐड करा तो 6 हो गया, जो कि इस 5 से भी बड़ा है ना। पर हम ये चेकिंग कर ही नहीं रहे, हम चेकिंग किस में से कर रहे हैं 1 6 3 2 2 और -1 से। तो यहाँ पे क्या लिखूँ 6, अब इसकी ट्रांजेक्शन पे B1 S2 क्या 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 बोल B1 S2 बहुत अच्छे, B4 S क्योंकि और क्या बोला B4 S2 हाँ B4 S5, हाँ तो वही वापस से ध्यान से देखो क्या करा मैंने इसमें B1 S2 जो ये प्रॉफिट ऐड करा था यहाँ पे वो उसकी तो ट्रांजेक्शन सेम ही रहेगी। उसके बाद 8 - 3 करा था तो 5th डे सेल करा और 4th डे बेचा, तो इसलिए B4 S5। कोई दिक्कत किसी को कि 6 कैसे आया? नव्या खुशबू नहीं खुशबू खुशबू है क्लास में? हेलो खुशबू, ये भी ठीक है। चलो ये बनते हैं नीचे वाले, वापिस से वो आएगा 9 - 6 या -3 आएगा तो उससे बेटर तो 0 ही है अपना,
एज इट इज 0, और यहाँ पे अभी उसकी 3 ट्रांजेक्शन्स कितनी है, तो पहले दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, पहले दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, ऐसा हम कर नहीं सकते, बस दिखाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये एलिमेंट करना है, तो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 7 - 6 1, और यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 है, इनमें से 1 बेटर है। और इसको कैसे फिल करेंगे, इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, तो B0 S0 B0 S0, ये वाली ट्रांजेक्शन है, ये वाली जो इसके प्रॉफिट को ऐड करके आएंगे, और इस बार क्या करा, 1 पे खरीदा, सेकंड को बेच दिया। फिर यहाँ करेंगे तो ये भी देखो सेम ही आएगा, कि 6 7 से छोटा हो गया है, तो बाकी कोई बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, तो सिम यही चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी, इसलिए मैंने स्टेप स्किप करा है। अभी हो जाएगा B0 S0 B0 S0 B1 और S2, ये सेम टू सेम। अब 3 6 से भी छोटा है, तो वापस से सेम टू सेम यहाँ लिखा जाएगा, 1 B0 S0 B0 S0 और B1 S2। अब यहाँ देखना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो। 8 - 9 + 0, तो एटलीस्ट तुम देख रहे हो पीछे वाला ये सारा है ना, तो 8 - 9 + 0 इज -1, 8 - 6 2 + 0 is 2, 8 - 7 is 1, 1 + 1 is 2 2, 8 - 6 2 और 2 + 1 is 3, 8 - 3 is 5 और 5 + 1 is 6, ठीक है। तो 1 6 3 2 2 - 1, इनमें से क्या बेटर है, 6। अब 6 की ट्रांजेक्शन मेरे को 90 बताएगी, 90। 6 के ऊपर क्या लिखूं, B0 S0 B1 S2 B4 S1। वेरी। तो 3 ट्रांजेक्शन्स के लिए इस 6 दिन की एरे में बेस्ट प्रॉफिट जो प्रिंट होना चाहिए वो होना चाहिए। अब बताओ एल्गो में कोई दिक्कत हो, छोटी मोटी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नहीं। खुशबू तो चली गई है, खुशबू आ गया समझ। आ गया समझ, अभी बीच में तो गायब हो गई थी तो। खाना खा रही थी मैं, सुन रही थी पर। अच्छा, अब कोड आज ही करवाऊं या कल करवाना, कल नहीं आज ही कल करा दे, हाँ कल नई कल करा, प्रॉब्लम कर। कल तुम फिर ये भूल जाओगे वापस से, फिर जाने पर से बढ़िया कोड में करेंगे क्या फिर, तो वो चल तो चीज़ सेम ही है जो हम करके आ रहे थे। एक एरे ले लेंगे, वो कर लेंगे, एक नंबर और ले लेंगे, एक नया नंबर जो कि होगा हमारा के, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, इंट के करके एक नंबर ले लेंगे, ठीक है। एक नई एरे बना लेंगे इंट के +1 और n साइज की, ठीक है। हो जाएगा 0 से, अगर 3 होगा तो 0 से 3 तक यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। और ये होगा तो मैं जो है 0 से वहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3 दूंगा तो 4 हो जाएगा, तो 0 से 3 तक जाएगा, ठीक है। 2D एरे तैयार हो गई। अब हम करेंगे क्या क्या, तो पहला लूप सिंपल अप्रोच है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n³ आएगी, लूप के अंदर लूप, पर तुम्हें अगर एल्गो समझ आ गया तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर लूप इंट, यह ट्रांजेक्शन हमारी, ट्रांजेक्शन 0 का कोई फायदा नहीं है ना, देख रहे हो, 1 से स्टार्ट करें,
ठीक है। ट्रांजेक्शन कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू के होनी चाहिए, के ही तो लिया है हमने ट्रांजेक्शन का नंबर, तो ट्रांजेक्शन 1 से 3 तक जाएगी, 1 2 3। ये चीज क्लियर? हाँ ये लाइन ऑफ कोड क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, इजी चीज है। अच्छा चलो इतना हो गया। अब इसके अंदर एक और लूप डाल लेना, 4। अब डे की बात करेंगे तो वापस से 0 डे पे कोई फायदा नहीं पहले दिन पे, क्योंकि उस दिन हम कुछ नहीं बेच सकते, आया ना? कुछ नहीं हाँ, समझा? यहाँ पे एक नया हमने वेरिएबल 0 है डे लिया ही क्यों था, डी। ये कैसे भरेगी क्योंकि फिर? 0 डे तो होता ही नहीं, फिर ये वाली कैसे भरेगी? ये वाली वैल्यू कहाँ से चेक करेगी? मतलब एज अ डमी लिया था। हाँ ठीक है, ढूंढना क्या, वायरे का पहला एलिमेंट है तो उसके लिए मतलब चाहिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ, ये तो हम अगले आगे वाला कैसे चेक करेंगे? हर मान लो मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक बेचना है, पहले से लास्ट तक, तो पहला एलिमेंट तो होना ही चाहिए चेक करने के लिए, पीछे की ट्रांजेक्शन चेक करते। तो एंटिटी इक्वल टू 1 करा, अच्छा डी कहाँ तक जाएगा? पूरी एरे तक जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें, डी प्लस प्लस, ये हमारा दूसरा। अब होगा अटैक शुरू, अब एक नया वो बनाना पड़ेगा तो जस्ट रिटर्न कोड चेक कर लो, खुद भूल गया उसने। अरे यार वो एरो तो बना दी, उसका नाम तो दिया नहीं, उसका यूज भी तो करना है। हाँ भाई ये रही, उसका नाम तो दे दे कुछ, डीपी दे दिया, ठीक है, डेट प्रॉफिट, ठीक है, डेट प्रॉफिट नाम की ये हमारी हर डे पे प्रॉफिट क्या है उस नाम की हमने 2D एरे बनाई है, तो डीपी इसका नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब एक नया वेरिएबल बनाऊंगा इंट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू रखेगा, कहाँ पे रखेगा? डीपी में रखेगा। कौन कौन से इंडेक्स पे रखेगा? एक तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो जिस रो में हम हैं, ठीक है, और जिस डे पर हम हैं, ये चीज किसको क्लियर है? मतलब यार सिंपल सी बात है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, 1 के 2 रो और क्या बोलता है 2 उसका वो कॉलम, सिंपल समझ गए ना चीज। मान लो डे हमारे 5 थे, तो 0 से 4 तक जाते हैं, इसलिए D-1 लिखा है यहाँ पे। हेलो, आ गया। हाँ चारों को समझ आ गया साहिल? आ गई। ठीक है, ये इसमें हम मैक्स प्रॉफिट करते हैं। चलो इतना हो गया। अब एक और लूप बनेगा इसके अंदर, ये क्या करेगा, एक नया वेरिएबल बनाओ इंट पास्ट या फिर प्रीवियस डेट का, उसको इनिशियल वैल्यू 0 दो, और वो प्रीवियस डे से कहाँ तक जाना चाहिए? प्रेजेंट डे जो वैल्यू है वहाँ तक जाना चाहिए। प्रीवियस डे का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, तो कहाँ तक जाना चाहिए? प्रेजेंट डे तक जाना चाहिए, बस जहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, और PD प्लस प्लस होता रहना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये वाली वैल्यू भरेंगे, ये वाली। अगर मान लो मैं इसके लिए चेक कर रहा था, इस वाले के लिए चेक कर रहा था, तो मैं ये वाली वैल्यू भर रहा हूँ, ठीक है यार। तो प्रीवियस डे की वैल्यूज भर रहा हूँ मैं, प्रीवियस डेज कहाँ तक जाए, प्रीवियस डे लेस देन डी और PD प्लस प्लस।
अच्छा अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें एक और वेरिएबल बनेगा, प्रॉफिट टेल ट्रांजैक्शन -1। और इसमें हम क्या रखेंगे, इसमें हम क्या रखेंगे, अपना इस एरे में एक ट्रांजैक्शन का तो ट्रांजैक्शन -1, पिछली लाइन देख रहे हैं ना वो, और प्रीवियस डे वो वैल्यू। क्या करा मैंने, एक नया वो बनाया, क्या बोलते हैं, वेरिएबल बनाया, उसमें किसकी वैल्यू रख रहा हूँ, प्रीवियस टिल t-1, यानी कि प्रीवियस टिल t-1 किसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, इनकी वैल्यूज रख रहा हूँ, t-1 ट्रांजेक्शन -1 कर दो, मतलब मैं दूसरी ट्रांजेक्शन पे हूँ तो मैं पहली ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ वो, और पीडी जिस दिन पे मैं हूँ उस दिन की वैल्यू। ये चीज़ क्लियर हुई, अब तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत। हेलो, इसको जवाब नहीं देता ना, वीडियो लंबी हो जाती है। आ गया। बाकियों को आ गया, ये लाइन क्यों लिखी मैंने, हाँ ठीक है, ये वाले वैल्यूज भरने के लिए, ये पीछे वाले वैल्यूज भरने के लिए। अच्छा ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करो, एक इफ का वो चलाओ, इसका एक वो चलाओ कंडीशन। अब ध्यान से साइल कंडीशन देखिए क्या क्या चेक करेंगे हम, पी टेल t-1 वाली वैल्यू पे जो वैल्यू रखी है वो, एक काम और करते हैं, एक दो वेरिएबल और बनाने पड़ेंगे, कर रहा हूँ कोड, रात को कर लूँगा भाई। ये वाला कोड देख के जा, ये पूरा, उसके बाद चला दिया, ठीक है, चला तो नहीं गया वो, चला गया शायद। बहुत अच्छी, गया। तो क्या ही कर सकते। एंड ये TTH क्या लिखा मैंने, प्रॉफिट टिल ये वाला, जो ये वाली वैल्यू है मेरी, कौन सी कह रहा हूँ, जो यहाँ पे वैल्यू रखी है इनिशियली, अगर इसके लिए चेक कर रहा तो जहाँ पे भी प्रॉफिट टिल TH, अब तक जो प्रॉफिट हुआ है वो मैं उसमें क्या रखूँगा, सिंपल सा देखना चाहिए, समझ आ जानी चाहिए, जिस डे पे मैं हूँ वो माइनस जिस डे पे मेरा प्रीवियस डे है। ये लाइन क्लियर हुई, यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू रखी, वो वैल्यू जो हम ये करा रहे थे, 8 - 9 8 - 6 8 - 7 8 - 6 8 - 3, जो वो वैल्यू करा रहे थे वो मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ इंट PTH तक, ठीक है। हाँ बाकी मुस्कान लग गया, ये हाँ 2D एरे है, इसमें ऐसे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब वैल्यू चली जाएगी ये तो मैं, सिंगल से। हाँ मतलब ये तो मैं एक तरह से गेट करा रहा हूँ ना, चलेगी भरेगी तो यहाँ से, ये मैं गेट कर रहा हूँ, भर नहीं रहा, यहाँ पे देखिएगी, ठीक है, भरूंगा तो मैं उसको क्या बोलते हैं, ए भर दी, बस वही काफ़ी है हमारे लिए, ये भर दी, उसके बाद वो अपने आप भरी जाएगी। हाँ कहाँ भरी जा रही है, वो यहाँ पे भरी जा रही है, एक तो इस कोड से भरी जा रही है, और हाँ ऐसे सिंगल भरी जाती है वैल्यू, तो सिंपल सी बात है, हम भर सकते हैं। क्या है डी, यहाँ से मैं गेट करा रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं भर नहीं रहा, भर मैं बस इस लाइन से रहा हूँ, इस लाइन से, क्या है, क्या करना है? ये भी डाल दिया उसमें, अरे ये भी डाल दिया। अब इफ चेकिंग करते चलो, पी टेल t-1 वाला वो, ये चीज़ जो पीछे का प्रॉफिट अब तक आ चुका है, ये हमेशा ऐड करते थे हम P ऑफ PTH TTH में,
जहाँ तक ये चीज़ आ चुकी है, प्रॉफिट हम हमेशा ऐड करते थे और क्या चेक करते थे, जो मेरा अब तक का मैक्स प्रॉफिट है क्या ये उससे बड़ी है या नहीं। डन। मैक्स को मैंने D-1 रखा हुआ, ये देखो जिस डे पे मैं हूँ उससे पिछले वाला डे का मैक्स प्रॉफिट, यानी कि ये वाली वैल्यू। अगर मैं 1 पे हूँ तो 0 वाली वैल्यू। ये चीज़ क्लियर, ये वाला इफ कंडीशन इन दोनों को ऐड करते थे और चेक करते थे वो उससे बड़ी है क्या, ठीक है। और अगर बड़ी हुई तो मैक्स में वही रख देंगे उठा के। ये लाइन क्लियर है और फटाफट बता दो यार। हाँ हाँ फिर ठीक है, एक कंडीशन में डाल दिया, ठीक है कुछ नहीं। क्या करो, अब भरते हैं हम अपनी एरे। अब तो हम वैल्यू गेट करा रहे थे, अपनी एरे भरते हैं। कैसे करेंगे, जो मैंने मैक्स वाला प्रीवियस कॉलम वाला भी तो चेक करते थे। क्या करते थे, प्रीवियस कॉलम वाला भी तो चेक करते थे ना। हाँ देख मैंने इसको D-1 लिया, देख अगर मैं D पे हूँ तो मैक्स क्या है, मैक्स D-1 है, तो वही तो चेक हो रहा है। अच्छा ठीक है। ठीक है, और अब आप मैक्स को वही रख दो, ठीक है। अब तो हमने D- वाला रख दिया, तो अब हम मैक्स को अपडेट कराएंगे। मतलब अब मैंने मान लो पिछली वैल्यू 0 रख दी, ठीक है, और अब मैं जा रहा हूँ 1 पर, तो यहाँ के लिए तो ये 0-1 हो जाना चाहिए ना। ये चीज़ समझ में आई तुमको सबको। मान लो मैं 1 पे था जब मैंने मैक्स की वैल्यू 0 रख दी थी। अब जब मैं इस 1 पे जाऊँगा चेक करने, तब यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, इसकी मैक्स की वैल्यू 0 की जगह 1 होनी चाहिए थी, उससे पिछले वाली होनी चाहिए थी, हाँ है ना। क्लियर ये चीज़। जैसे अभी खुशबू कह रही है, जैसे हम पीछे वाला चेक कराते थे, अब पीछे वाला 0 रह गया और मैं यहाँ पहुँच गया, तो 0 से चेक करेगा 1 की बजाय। तो एक लूप जब ये वाला ख़त्म हो जाए, ये वाला लूप हम बंद कर देते हैं, उसके बाद हम इस लूप पे रेड वाले लूप में येलो वाला लूप बंद कराना। तो इसलिए येलो वाला लूप बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं रेड वाले लूप में हूँ। रेड वाले लूप में मैं क्या लिखूँगा, ध्यान से देखना, ये वाली एरे जिस ट्रांजैक्शन पे मैं हूँ और जिस दिन पे मैं हूँ, अब आप उसको मैक्स कर दो। तो मैक्स में क्या वैल्यू चली जाएगी, या तो ये वाली चली जाएगी पिछले वाले से बेटर, ठीक है। और अगर ये वाला बेटर नहीं हुआ, जो मेरा पिछला मैक्स था वही चली जाएगी, ठीक है। नव्या अब देखा है कैसे एरे भरा जा रहा है। क्लियर है यार, ये चीज़ तो मतलब इजी है, पर एरे को समझ आ रहा है। खुशबू अभी जैसे तू कह रही थी कि हमने पिछले वाला चेक कर लिया, ठीक है, मतलब ऐसे यहाँ तक जाते थे, इसको भरने के लिए ये चेक करते थे। अब यहाँ पे इस लाइन से मैंने ये वाली चीज़ चेक कर ली, ठीक है, तो ये चीज़ होगी खत्म। ये वाली चीज़ मैंने यहाँ से चेक कर ली, डन। इन दो लाइन से मैंने ये सारी वैल्यूज चेक कर ली, ठीक है। इन दो लाइन से मैंने ये सारी वैल्यूज चेक कर ली, और इसका सम और मैक्स, जो यहाँ पे मैक्स आया था, मैक्स कहाँ से भरा था, मैक्स यहाँ से भरा था, यहाँ से। इन दोनों को आपस में चेक कर लिया, इन दोनों में से जो सा बड़ा होगा वो यहाँ रखा जाएगा, ठीक है, वो यहाँ रखा जाएगा। पर वो यहाँ रखूंगा कब, वो यहाँ रखूंगा इस लाइन की मदद से। क्लियर हुई है तीनों को। हाँ 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 हो गए, आगे हाँ, हो गई। अब हम ये वाला लूप भी बंद कर देते हैं, रेड वाला, और जो मेरा स्टार्टिंग वाला लूप था वो भी बंद कर देते हैं। काम खत्म हो चुका है, मेरी ये भर जाएगी सारी एरे, सारी एरे भर जाए। तो बस आप एक काम करो, कुछ मत करो, बस सारी एरे भर चुकी है, तो अब लास्ट में बस रिटर्न कर दो, क्या प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। तो बस केवल रिटर्न करा दो, क्या रिटर्न कराना है,
डीपी में ट्रांजैक्शन का नंबर और n-1। लास्ट पे 6 प्रिंट कराना था। हाँ वैसे ये था 3 ट्रांजैक्शन थी तो 3 आई गेस k-1 भी होना चाहिए। नहीं k+1 लिया था ना। हाँ ठीक है, k 3 भी प्रिंट हो जाएगा और n-1। अगर 6 दिन थे तो पांचवा इंडेक्स। ये देखो 5वां इंडेक्स है, 6 दिन थे ना तो 5वां इंडेक्स और k3 लिया था तो ये 3 थर्ड 3 और 5 पे जो रखा है वो 6 प्रिंट हो जाएगा इससे। क्लियर चीज, कोई दिक्कत? हेलो नहीं। ठीक है नहीं। और ये चीज़ तुम करना मेन में, ये वाली चीज़ मेन में डालना, ये चीज़ मेन में डालना। और जब क्या बोलते हैं रूट हो गया फंक्शन कॉल करोगे तो उसमें क्या जाएगा, ए जाएगा स्टार ए स्टार डीपी और एन जाएगा और आई गेस के भी जाएगा ना। के का कहीं यूज़ करा है? हाँ ये करा के का यूज़, तो एन भी जाएगा उसमें, के भी जाएगा। जब इसको फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें एक ही एरे होनी चाहिए ए, उसमें के डीपी एरे होनी चाहिए, एन होना चाहिए और एक के होना चाहिए। अब कर लोगे खुद, ये खुद ट्राई करना ठीक है? या कोड अभी कराऊं, रन भी कराना? कर लेंगे। कुछ भी मुस्कान कर लोगे? हाँ ये चीज़ लिखी ली होगी आई गेस, नहीं लिखी होगी तो वीडियो आ जाएगी शाम तक, आ जाएगी चैनल पर आई गेस। और बस अब बचा ही क्या है इसमें, सब कुछ तो कर ही गया। ये चीज़ करनी है बस, ये एक्स्ट्रा चीज़ करनी है। ये 2 वेरिएबल हो जाएंगे साथ में, बस और कुछ नहीं। ना और एक्स्ट्रा वेरिएबल जो सब बनाया उस कोड में लिख दिया। चलो फिर आज सिंपल अप्रोच हो गई पूरी, कल इसकी एफिशिएंट करेंगे बाय बाय। और वो होगा इसका लास्ट वेरिएशन, उसके बाद हम फिर कोई वो नहीं करेंगे। तो बाय सेट का क्वेश्चन